फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास का पोइट्री से मर्सी लिया गया। इसे हिंदी में कहते हैं दया। इसके राइटर विलियम शेक्सपियर्स हैं। ये आपको बताएंगे दया के बारे में कि दया जो है, बताया इन्होंने कि ये दोहरा वरदान होता है, क्योंकि जो दया किसी पर दिखाता है उसे भी ये प्रसन्न बनाती है और जो दया को ग्रहण करता है उसे भी प्रसन्न बनाती है। कहने का मतलब दया दिखाने और ग्रहण करने वाले दोनों व्यक्तियों के लिए ये लाभदायक होती है। और इसकी तुलना राजा से की गई है, क्योंकि जो राजा होता है वो जब अपने सिंहासन पर बैठता है तो अपने मुकुट को और कपड़ों को धारण करके जब बैठता है तो उसकी जो प्रजा होती है उससे संतुष्ट जब होगी पूर्ण रूप से, जब वह दयालु राजा होगा। यदि वह राजा दयालु नहीं होगा तो उसकी प्रजा जो है उसकी ओर आकर्षित तो होगी डर और भय की वजह से। तो जब डर और भय की वजह से उसकी ओर आकर्षित होगी, लेकिन वह राजा जो है अपनी प्रजा से कार्य को अधिक से अधिक नहीं करा सकती है, जिससे राजा भी असंतुष्ट रहेगा और उसकी प्रजा भी असंतुष्ट रहेगी। यदि राजा दयालु है तो राजा भी प्रसन्न रहेगा और उसकी प्रजा भी प्रसन्न रहेगी, जिससे कार्य को और अधिक से अधिक किया जा सकता है। इसीलिए बताया गया कि ये दया जो है ये मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो भी कार्य है अगर हम किसी से करवाते हैं तो जब हम किसी पर कार्य कराने से पहले उसे अपनी दया दिखाएंगे तो वह कार्य हमारा अधिक से अधिक कार्य करने के लिए सक्षम होगा और जल्दी से जल्दी करने के लिए तत्पर तैयार रहेगा, जिससे दोनों व्यक्ति प्रसन्न रहेंगे। तो इसीलिए बताया गया कि दया का होना मनुष्य के लिए क्यों अनिवार्य है। तो आइए इस चैप्टर में देखते हैं। 3 स्टेंजा दिए गए हैं। पहला स्टेंजा हम देखते हैं, द क्वालिटी। क्वालिटी माने गुण, मर्सी माने दया, इज माने है, नोट माने नहीं, स्ट्रेंड माने ताकत से या बाध्य किया जाता है। तो दया के गुण को ताकत से प्राप्त नहीं किया जाता है या दया के गुण को बाध्य करके प्राप्त नहीं किया जाता है। इट माने यह है, ड्रेप्थ माने गिरती है, एज माने की तरह, द जेंटल माने साधारण, रैन माने बारिश, फ्रॉम माने से, हेवन माने स्वर्ग से, अपॉन माने पर, प्लेस माने जमीन पर और बीनीथ माने नीचे। तो दया जो है यह स्वर्ग से जमीन पर नीचे साधारण बारिश की तरह गिरती है। इट माने यह है, इज माने है, ट्वाइज माने दूसरा, ब्लेस्ड माने वरदान। यह दोहरा वरदान होता है। इट माने यह, ब्लेस्ड माने प्रसन्न बनाती है, हिम माने उसे, दैट माने जो, गिफ्ट्स माने दिखाता है या देता है। यह उसे प्रसन्न बनाती है जो दया को देता है या दिखाता है। एंड माने और, हिम माने उसे भी प्रसन्न बनाती है जो, दैट माने जो, टेक्स माने दया को ग्रहण करता है। तो यह दोनों व्यक्तियों को प्रसन्न बनाती है, जो दया को दिखाता है और जो दया को ग्रहण करता है। ये दोनों व्यक्तियों के लिए लाभकारी है। टाइज माइटिएस्ट इन द माइस्टेज माने होता है सर्वशक्तिशाली। तो यह सर्वशक्तिशाली व्यक्ति का सर्वशक्तिशाली गुण होता है, इसे कह सकते हैं, या फिर यह महान व्यक्ति का महानतम गुण होता है दया। इट बिकम्स, यह हो जाती है। तो फिर एक बार देखते हैं ये स्टेंजा कि दया को बाध्य करके प्राप्त नहीं किया जाता है। यह स्वर्ग से जमीन पर साधारण बारिश की तरह गिरती है, नीचे गिरती है। यह दोहरा वरदान होता है। यह उसे भी प्रसन्न बनाती है जो दया को दिखाता है और यह उसे भी प्रसन्न बनाती है जो दया को ग्रहण करता है। यह सर्वशक्तिशाली व्यक्ति का सर्वशक्तिशाली गुण होता है, यह हो जाती है। दूसरा स्टेंजा देखते हैं, द थ्रोन्ड मोनार्च माने होता है वह राजा जो राज्य करता है। बेटर देन माने अधिक अच्छा, हिज माने उसके, क्राउन माने होता है मुकुट। तो यह राजा जो राज्य करता है उसके मुकुट से भी अधिक सुंदर होती है। दया जो है वह राजा जो राज्य करता है उसके मुकुट से भी अधिक सुंदर होती है। तो दया बताई गई, जो राजा एक मुकुट को धारण कर कर अपने सिंहासन पर बैठने के लिए जाता है तो उससे भी अधिक शोभा देती है क्या, यदि वह राजा दयालु है तो। दूसरी लाइन कह रही है, हिज सेप्टर सोज। हिज सेप्टर माने उसके राजदंड, जो राजा का राजदंड है। सोज माने दर्शाता है, फोर्स माने शक्ति को, टेम्परल पावर माने संसारिक शक्ति, एट्रीब्यूट माने होता है गुण, यू माने होता है भय, एंड माने और, मैजेस्टी माने होता है राजसी। तो कह रहा है कि उसका राजदंड जो है गुण और भय और राजसी उसके संसारिक शक्ति को प्रकट करती है या दर्शाती है। कहने का मतलब ये उसके प्रजा
उससे डरती है, उसके भय और उसके राजदंड के वजह से। चौथी लाइन कह रही है भियर इन, जिसमें डथ सिट बैठी हुई होती है, ड्रेड माने डर, एंड माने और, फियर माने भय, किंग्स माने राजा का, जिसमें राजा का डर और भय बैठा हुआ होता है, जिससे प्रजा उसकी डरती है। यदि वह राजा दयालु नहीं है तो उसकी प्रजा उससे डरती है और उसके कार्य को करने के लिए तत्पर तैयार तो रहती है, लेकिन डर के वजह से उस कार्य को मन से नहीं कर सकती है, जिससे दोनों व्यक्ति असंतुष्ट रहते हैं और उस कार्य को अधिक से अधिक नहीं किया जा सकता है। फिर एक बार देखते हैं थ्रोन्ड मोनार्चड, वह राजा जो राज्य करता है उसके मुकुट से भी अधिक शोभा देती है दया। उसका राजदंड उसके गुण, उसके भय, उसके राजसी, उसके सांसारिक शक्ति को प्रकट करती है, या ऐसे इसे कह सकते हैं उसके आतंक एवं वैभव को प्रकट करती है, उसके आतंक एवं वैभव को प्रकट करती है, जिसमें राजा का डर और भय बैठा हुआ होता है। तीसरा स्टेंजा देखते हैं जरा। बट माने लेकिन, मर्सी माने दया, इज माने है, एवं माने बढ़कर, दिस माने दिस सेप्टर्स भी राजदंड। तो लेकिन दया जो है उसके राजदंड से बढ़कर होती है। कहा गया जो राजा होता है उसका राजदंड जो होता है उसके राजदंड से उसकी प्रजा उससे डरती है। तो बताया गया यदि वह राजा दयालु है तो उसका राजदंड से बढ़कर है दया जो है उसके राजदंड से बढ़कर होती है। क्या दया? इट माने है, इज माने है, एंथ्रोन्ड माने एंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग। एंथ्रोन्ड माने होता निवास करती है या पाई जाती है। तो दया जो है राजाओं के हृदय में पाई जाती है। हार्ट्स माने हृदय, किंग्स माने राजाओं के। तो दया जो है राजाओं के हृदय में पाई जाती है या निवास करती है। इट माने है, इज माने है, एन माने एक, एट्रीब्यूट माने गुड, टू गॉड माने ईश्वर, हिमसेल्फ माने स्वयं। यह एक स्वयं ईश्वरीय गुण होता है। दया जो है एक स्वयं ईश्वरीय गुण होता है। एंड माने और, अर्थली पावर माने सांसारिक शक्ति, डथ देन सो माने प्रकट करता है, लाइकेस्ट माने की तरह, गॉड्स माने ईश्वर के समान, बहन माने जब, मर्सी माने दया, सीजन्स माने मिल जाती है, जस्टिस माने न्याय में। और जब दया न्याय में मिल जाती है तो स्वयं ईश्वर के समान या ईश्वर की तरह सांसारिक शक्ति को प्रकट करती है या सांसारिक शक्ति को दिखाती है। एक बार फिर देखते हैं। बट लेकिन दया राजदंड से बढ़कर होती है। यह राजाओं के हृदय में निवास करती है। यह स्वयं ईश्वरीय गुण होता है। और जब दया न्याय में मिश्रित हो जाती है या मिल जाती है तो यह सांसारिक शक्ति ईश्वर की तरह प्रकट होती है या ईश्वर के समान दिखती है या प्रकट होती है। तो ये स्टेंजा आपके तीनों थे। ये आपके स्टेंजा खत्म हो गए। तो इसमें यही बताया गया कि दया का मनुष्य के अंदर क्यों अनिवार्य होता है, क्योंकि ये कहानी जो है आपकी सेकेंड ईयर की 12th क्लास की ये जो मर्चेंट ऑफ वेनिस कहानी है उसी का भाग ये दिया गया है। उसमें 4 नायक होते हैं मुख्य, एंटोनियो, बेसोनियो, साइलॉक और पोर्सिया। एंटोनियो बेसोनियो जो होते हैं वो दोनों परम मित्र यार होते हैं, लंगोटिया यार होते हैं। जो एंटोनियो है ये बहुत बड़ा पैसे वाला होता है, उसका मित्र बेसोनियो होता है। ये पोर्सिया से शादी करना चाहता है और इसके पास उस समय पैसे नहीं होते हैं तो ये अपने मित्र के पास जाता है, एंटोनियो के पास पैसे लेने के लिए। उस समय उसके भी पास पैसे नहीं होते हैं क्योंकि उसका बहुत बड़ा बिजनेस चलता है, तो उस समय उसके पास भी पैसे नहीं होते हैं। तो ये दोनों लोग जो हैं कर्ज देने के लिए, साइलॉक होता है उसके पास उधार के लेने के लिए जाते हैं। तो वो कुछ शर्त पर इन्हें रुपए देता है, कहता है इस शर्त पर अगर रुपए आ जाएंगे तो मैं आपको, उस हिसाब से इनकी कुछ शर्त रख लेते हैं, उस हिसाब से हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं जिससे अधिक टाइम ना लगे। और पोर्सिया से विवाह करने के लिए जाते हैं, टाइम इनका पूरा जो हो जाता है। फिर जो पोर्सिया होती है वो बेसोनियो की तरफ दया दिखाने की कोशिश करती है। वो साइलॉक से जाती है और अपनी रिक्वेस्ट करती है जिससे साइलॉक मान जाए, लेकिन साइलॉक नहीं मानता है। तो इसीलिए ये चैप्टर दिया गया, उसी से लिया गया है कि दया का होना कितना अनिवार्य है। दैट्स ऑल।